আমেরিকারে আজকে তিনি কিন্তু ভালোভাবেই ধুইছেন সজীব ওয়াজেদ জয় ভাই। তিনি গতকালকে সেখানে তিনি বলছেন যে কিছু কিছু রাষ্ট্র চায়, তিনি আবার নাম মেনশন করেন নাই, যারা নিজেরাই অন্যান্য দেশ দখল টকল কইরা আছে তারা মনে করছে সারা বিশ্ব এদের গোলাম থাকবে। তিনি আবার বলছেন যে কিছু কিছু দেশের রাষ্ট্রদূত যে তারা বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ইস্যুতে এতটা শক্তভাবে চায়, তারা চায় না বাংলাদেশ স্বাধীন স্বনির্ভর শক্তিশালী একটা সেলফ ডিপেন্ডেंट কান্ট্রিতে পরিণত। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको पता है कि शेख हसीना अभी तक अमेरिका को तो थ्रेट करती नहीं है, और जिस तरह से वो कहा है कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में सियासत में इंटरवेंशन करते हो, ये ना करो, मुदाखलत ना करो, हमें ये कबूल नहीं है। लेकिन अब उनके बेटे साजिब वाजद जॉय ने क्या खूबसूरत अंदाज से उनकी ठुकाई की, अमेरिका की बैंड बजाई है, वो उसी के ऊपर वीडियो है व्यूअर्स। अच्छा, जो शेख हसीना ने अभी तक इनडायरेक्टली बात किया, डायरेक्ट नहीं कभी किया, डायरेक्ट कभी बात नहीं की, और कभी ये नहीं कहा कि आप हमें अपना गुलाम बनाना चाहते हो अमेरिका बांग्लादेश को। इनडायरेक्टली ये बात समझाने की कोशिश की है, वो भी बड़े खूबसूरत अल्फाज में, बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज में। लेकिन जो इस बार साजिब वाजद जॉय ने बात की है, वो भाई कमाल कर गए हैं। वो तो डायरेक्ट बात की है और ठीक ठाक धुलाई की है, जिस तरह से इमरान खान ने कहा था। एब्सोल्युटली नॉट। इसी तरह ये हुआ क्या, ये स्टोरी क्या है, इसी के ऊपर वीडियो है। नईम साहब की वो वीडियो देखेंगे, फिर उसके ऊपर बात करें। मैं असल में मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक सेमिनार था जिसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे, उनसे सवाल किया गया शेख हसीना के बेटे से उस सेमिनार में। फिर उन्होंने उसमें क्या ही शानदार जवाब दिया है, क्या ही खूबसूरत अंदाज में उसको बताया गया है। मैं चाहूँगा कि पहले ये वीडियो देख लें, फिर मैं इसके बाद आपको बताऊंगा 2 से 3 बड़े मेरे पास अहम पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बात करने के लिए। और आपको एक चीज से इत्तफाक करना पड़ेगा कि बीएनपी हो या एएनपी हो या कोई और पार्टी हो या जमात इस्लामी हो, उन सबको इत्तफाक एग्री करना पड़ेगा कि साजिब वाजद जॉय ने जो कहा है ये बिल्कुल ठीक कहा है। यानी पार्टी कोई भी हो, इख्तलाफात होते हैं, लेकिन इनकी बात से आपको एग्री करना पड़ेगा। तो शेख हसीना के बेटे ने कहा, इस तरह बात की जिस तरह कोई आम आदमी बात करता है, कोई प्रेशर नहीं लिया। इसी के ऊपर पहले वीडियो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर व्यूअर्स बात करेंगे, और मैं भी आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं। एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा व्यूअर्स। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। 3, 2, 1 एंड क्यू। এবার বাংলাদেশে আসার পরে অনেকে বলছেন যে জয় ভাই যে কথাগুলো বলছেন আমেরিকাতে সম্পদ হারানোর জ্বালায় তিনি এসব কথাগুলো বলছেন, অথবা আমেরিকা ওনারা বের করে দিছে এই ধরনের কথা। কিন্তু আন্তর্জাতিক কোনো গণমাধ্যম বা দেশীয় কোনো গণমাধ্যম এই নিউজটাকে কিন্তু বলানোর জন্য বের করে দিছে বা ওনার সম্পদ বাজেয়াপ্ত হয়েছে, এরকম ঘটনায় কোথাও না কোথাও আপনার আসার কথা। এখন অথেন্টিক সোর্স থেকে আমরা এটার তথ্য পাই নাই। এখন আমেরিকারে আজকে তিনি কিন্তু ভালোভাবেই ধুইছেন। পলিটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ বাদ দিলে আমেরিকারে পছন্দ করার কোনো কারণ নাই, সিটিজেন নিয়ে যারা ওই দেশে থাকেন তারা ছাড়া। কেননা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এত পরিমাণ যুদ্ধ লাগাই রাখছে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোতে নিজেদের পয়েন্ট অফ ভিউতে নিজেরা যেই পরিমাণ আপনার কী বলা হচ্ছে বক্তব্য দেয় অথবা চাপ তৈরি করে, সেটা তো দৃশ্যমান। তো বাংলাদেশের সাথে এখন যেই ইস্যুতে আসছে, নির্বাচন যেহেতু জনতার সাথে কানেক্টেড, সেই জায়গাটাতে আমেরিকা কিন্তু ফোকাস করেছে, যার কারণে অনেকটা পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গিও হয়েছে, নেগেটিভও হয়েছে। এখন সজীব ওয়াজেদ জয় ভাই তিনি গতকালকে আপনার সম্ভবত স্কুল এবং কলেজের ছাত্রছাত্রীর সাথে একটা মত বিনিময় প্রোগ্রাম ছিল, সেখানে তিনি বলছেন যে কিছু কিছু রাষ্ট্র চায়। তিনি আবার নাম মেনশন করেন নাই, কারণ ডিপ্লোম্যাটিক বক্তব্যগুলো এরকম হইতে দেওয়া যে কিছু কিছু দেশ যারা নিজেরাই অন্যান্য দেশ দখল টকল কইরা আছে তারা মনে করছে সারা বিশ্ব এদের গোলাম থাকবে। তিনি আবার বলছেন যে কিছু কিছু দেশের রাষ্ট্রদূত, তো এই মুহূর্তে সারা বাংলাদেশ জানে যে হুইজ দ্যাট রাষ্ট্রদূত, এটা হচ্ছে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস, যে তারা বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ইস্যুতে এতটা শক্তভাবে চায়, তারা চায় না বাংলাদেশ স্বাধীন স্বনির্ভর শক্তিশালী একটা সেলফ ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রিতে পরিণত হোক। তারা চায় তাদের মতকে আমাদেরকে প্রাধান্য দিতে হবে, তাদের গোলামি করতে হবে। না করলে এরা করে কি, নানান ধরনের ব্যবস্থা নেয় অথবা অ্যাকশন নেয় সেই রাষ্ট্রটার বিরুদ্ধে। এখন এইটার প্রমাণ তো আর আমি দেওয়ার কিছু নাই। আপনি রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বলেন, আপনি দখলদার বনাম বীরদের যুদ্ধ বলেন, আপনি পাকিস্তানের নমুনা দেখেন। ইমরান খান শুধু বলছিল আমরা তোমাদের গোলাম না, এরপরে কি হয়েছিল নমুনাটা। এখন জয় ভাইরা যখন এই বক্তব্য দিচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রী যখন এই বক্তব্য দিচ্ছেন, অনেকে আশঙ্কা করতেছেন না আমেরিকার সাথে পাঙ্গা নেওয়ার একটা রেজাল্ট নির্বাচনের আগে পরে এদেরকে কিন্তু দেওয়া হবে, এটা অনেকে ভাবছেন।
কিন্তু আবার জয় ভাই শেষে এটাও বলছেন যে না, আমরা আওয়ামী লীগ পৃথিবীর প্রত্যেক রাষ্ট্রের সাথে আমরা একটা ব্যালেন্স করে চলি, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে বিশ্বাসী, কারোর সাথে শত্রুতা না। তো সেই কারণে এখানে কৌশলগত অনেক জিনিসপত্র চলে, তারপরেও পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো, পরাশক্তির দেশগুলো, তারা কিন্তু চায় বাংলাদেশকে বটাইতে। আর সেই কারণে তিনি তাদেরকে ওয়ান কাইন্ড অফ কিন্তু হালকার উপরে ঝাপসা ওয়াশও করে আসছেন যে গোলামি টোলামি বাড়া সেই কি বলে যেটা টেন্ডেंसीতে আছে। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी और वो नईम साहब भी यही बात कर रहे हैं जो साजिब वाजद जॉय ने की है। वो कह रहे हैं कि बड़ी दिलेरी के साथ, ब्रेवरी के साथ जिस तरह से इन्होंने धुलाई की या अमेरिका की, ये कोई आम इंसान जिस तरह से बोल लेता है, लेकिन ये तो शेख हसीना के बेटे हैं। और सेमिनार से जब इनमें इनसे सवाल किया गया, यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, तो फिर उन्होंने कहा उस जवाब में, उस सवाल के जवाब में उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा ही शानदार। उन्होंने कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाए रखें। अमेरिका नहीं चाहता जिस मुल्क की मेजॉरिटी, जिसकी पॉपुलेशन की जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम कंट्री हो और वो इंडिपेंडेंट अपने डिसीजन ले। अमेरिका नहीं चाहता कि बांग्लादेश तरक्की करे। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई मुस्लिम मुल्क इतनी ज़्यादा तरक्की करे और फिर कल जिस तरह से तुर्की अब बात नहीं मानता अमेरिका की, कभी बांग्लादेश भी ना माने। अभी तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा बांग्लादेश हमसे। अब टाइम है इसे किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करें। फिर वो कह रहे हैं कि पीटर हास, क्या वो किसी जमात का लीडर है? क्या वो पॉलिटिशियन है बांग्लादेश का? वो तो इस तरह मीटिंग करता फिर रहा था जैसे उसने इलेक्शन लड़ना हो। वो कह रहे हैं कि ये ह्यूमैनिटी का सबक देते हैं, अमेरिकन ह्यूमैनिटेरियन बनते हैं, जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं। तो कहाँ गई थी इनकी ह्यूमैनिटी जब इन्होंने अफ़गानिस्तान को तबाह किया था, इराक़ को किया था और इजराइल की पुष्टपनाही करते रहे, फ़लस्तीन के ऊपर जिस तरह से अटैक किया है। अब देखा ना जो हाल किया है इजराइल ने। तो ये आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका इजराइल के साथ नहीं है? अमेरिका की उसके साथ पूरी की पूरी मदद है और यही वजह है कि इजराइल इतना बड़ा शेर बना बैठा है। और अगर अमेरिका उनको कहे कि नहीं, शटअप कॉल दे, तो उनकी क्या जरूरत है इजराइल ये सब कुछ कर जाए? ये है, वो कहते ये कहाँ से इंसानियत का सबक देने वाले बन गए, ये कहाँ से ह्यूमैनिटेरियन बन गए हैं? इनको कुछ नहीं पता। मेरे ख्याल में जो बातें साजिब वाजद जॉय ने की हैं वो बिल्कुल ठीक की हैं और इसी को कहते हैं कि एक बड़े बेटे की बड़ी बेटी, यानी बड़े लीडर की बड़ी बेटी, फिर बड़ी बेटी बड़ी लीडर, उनका आगे बेटा। अब देखें ना, साजिब वाजद जॉय ने जो बात की है इससे आपको इत्तफाक करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी पार्टी से हैं बांग्लादेश की, चाहे आप BNP से हैं या आप जमात इस्लामी से हैं या अपोजिशन किसी भी पार्टी से आपका ताल्लुक है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये बात की है, अपना मौक़िफ़ रखा है, इसके साथ आपको एग्री होना पड़ेगा। खैर, आप एग्री होते हैं या डिसएग्री होते हैं वो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा, फीडबैक का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।